हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और अब इस टाइम पे क्या हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे और क्या नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप में से जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम टीआरबी के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों की क्वारी है कि टीआरबी के ऊपर बात करो कि एक्जैक्टली टीआरबी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिमूविंग ऑल दिस स्टाफ, जो कि अननेसेसरी स्टाफ, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। जैसे कि इसको रिमूव कर लेते हैं और इसको भी रिमूव कर लेते हैं, एंड अगेन वी आर रिमूविंग इट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीआरबी में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो इसके पीछे क्या रीजन था, क्यों मूवमेंट हुआ, उसमें हमें नहीं जाना है अभी इस टाइम पे। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्राइस के अकॉर्डिंग व्हाई डिड द प्राइस मूव्ड एग्रेसिवली, तो इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप यहाँ पर वन डे के या फिर वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो टीआरबी के अंदर यहाँ पर जो है एक्यूमुलेशन हो रहा था वीकली एंड वन डे के चार्ट के अंदर, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद हमें प्राइस में मूवमेंट देखने को मिली। और वन डे एंड वीकली के बारे में मैंने अराउंड 7 डेज एगो एक बार मैंने एक वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को जाके अगर आपको मिलती है तो फिर उसको जाके देख लेना, और यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो को डाल दूंगा ताकि आप पूरा डिटेल्स में समझ पाओगे कि एक्जैक्टली टीआरबी में क्या चीजें हो रही है। तो द नेक्स्ट थिंग अबाउट द टीआरबी प्राइस मूवमेंट इज दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे इसी पर्टिकुलर जोन पे 45.861, यहाँ से प्रीवियसली एक बार टीआरबी के प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिला था, अगेन यहाँ से प्राइस ने थोड़ा करेक्शन लिया। आफ्टर दैट करेक्शन यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, जहां पर प्राइस ने इसी जोन पे ही अपना सपोर्ट सस्टेन किया। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिले। अगेन प्राइस केम टू दैट जोन जहां पर प्राइस ने फिर से सपोर्ट सस्टेन किया, एंड अब इस टाइम पे फिर से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 53.413 यहाँ पर हमारा एक लिमिट रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो इसी जोन से हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया 53.413। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड, अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले लेता है बाई चांस, तो हमें यहाँ से प्राइस के लिए नेक्स्ट जो जोन देखने को मिलेगा जहाँ से टीआरबी रिजेक्शन ले सकता है, वो होगा 58.242। ठीक है, तो बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, प्राइस कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया 53.413 से, रिजेक्शन लेने के बाद इफ प्राइस ब्रेक बिलो दिस, जो कि है 49.946, देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ टीआरबी इन दिस जोन अगेन, जो कि होगा 46.108। ठीक है, तो राइट नाउ यू कांट से एनीथिंग अबाउट कि एग्जैक्टली 43 पॉइंट ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकडाउन होगा या फिर प्राइस इसको सस्टेन करेगा। मोर ओवर अगर मुझे पूछोगे तो इन माय ओपिनियन मैं तो यहाँ पर यही बोलूंगा कि अगर प्राइस फिर से इस जोन को अगर रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहेगा, जहां से हमें प्राइस फिर से 42.889 के आसपास देखने को मिलेगा। आई हैव सीन दैट कि मेनी पीपल इग्नोर सच स्मॉल थिंग्स इन द चार्ट पैटर्न, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन ने ही प्राइस को एक अच्छा सपोर्ट दिया और यहाँ से ही प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट वी नीड टू फॉलो ऑलवेज दोज जोन्स जहां पर माइनर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, उन जोन्स में ज्यादातर प्राइस का रिएक्शन होने की चांसेस रहती है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर टीआरबी में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली टीआरबी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टीआरबी के ऊपर बताओ, तो ऑलरेडी टीआरबी के ऊपर बता दिया है। तो अब इस टाइम पे बात करते हैं कि एक्जैक्टली कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में, जो कि अब इस टाइम पे हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो न्यूज़ेस के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, किसी भी न्यूज़ के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए होगा कभी भी, तो फिर आप हमें ट्विटर में फॉलो जरूर से कर सकते हो, ताकि आप जब भी न्यूज़ आपका पढ़ने का मन हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आए मार्केट के अंदर, तब आप यहाँ पर जरूर से न्यूज़ेस को देख पाओ। तो बाइनेंस को लेकर बहुत सारे फार्ट्स है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2023, यहाँ पर हमने बहुत सारे फार्ट्स बाइनेंस को लेकर देखे हुए हैं। तो अब इस टाइम पे अगेन वी हैव सीन वन मोर फार्ट अबाउट द बाइनेंस इज दैट कि अब इस टाइम पे यहाँ पर बाइनेंस देखोगे तो बाइनेंस अब इस टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काउंट्रीज है जहाँ पर बाइनेंस को बंद किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे भी काउंट्रीज है जहाँ पर बाइनेंस के सर्विसेज ऑलरेडी होल्ड हो चुके हैं। बाइनेंस यूरो सर्विसेज सस्पेंडेड, अब इस टाइम पे यूरोप के अंदर जो यूरो सर्विसेज बाइनेंस प्रोवाइड करता था वो अब इस टाइम पे सस्पेंड हो चुका है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट्स हैपनिंग विद द बाइनेंस यूरो सर्विसेज इन यूरोप। तो यूरो सर्विसेज इन यूरोप आर इन टर्मोइल। द प्राइमरी यूरो सर्विस प्रोवाइडर पैसिव बोल के यहाँ पर पेमेंट प्रोवाइडर था यूरो के अंदर, तो उसने यहाँ पर
क्या किया है, सडनली कट टाइज विद बाइनेंस लीडिंग टू द सस्पेंशन ऑफ यूरो ऑफरिंग्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि पैसिव ने अपना जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था वो यूरो का, तो उसको यहाँ पर कट कर दिया। अब इस टाइम पे वो बाइनेंस को वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अब इस टाइम पे व्हाई डिड पैसिव सडनली होल्ड इट्स सर्विस, क्यों यहाँ पर सडनली सर्विसेज को होल्ड किया गया। द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड पैसिव विड्रॉल रिमेन अनक्लियर। अब इस टाइम पे कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है कि क्यों पैसिव ने अपना विड्रॉल को रिमूव किया है, बट यहाँ पर सम स्पेक्टेड इट कुड बी ड्यू टू बाइनेंस रिसेंट रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो अब इस टाइम पे जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसमें क्या है कि जब भी यहाँ पर कोई भी नोटिस निकल के आती है, जब भी यहाँ पर कुछ भी इश्यूज आती है, तो उसमें यहाँ पर एक कॉमन चीज़ रहती है कि बाइनेंस का जो भी अब इस टाइम पे लीगल चैलेंजेस चल रहे हैं, जो कि अगर आप देखोगे तो सेक के साथ चल रहा है और भी बहुत जगह हमें लीगल चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो इन लीगल चैलेंजेस के कारण ही बाइनेंस के अंदर जो है अभी इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होल्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वही एक मेन रीज़न है जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है। तो आने वाले टाइम में हमें और भी ऐसे नेगेटिव न्यूज़ेस देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए तो आप यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर न्यूज़ेस को ज़रूर से देखो, न्यूज़ेस के ऊपर बेस करो, क्योंकि एक्जैक्टली सेक एंड बाइनेंस का जो भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है, उस न्यूज़ के ऊपर बेस करके ही हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए पर हम बात करते हैं इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर 1000 एक्ससी के ऊपर हमने इस मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, और जैसे ही हमने डिस्कस किया था सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पेप के बारे में। तो अब इस टाइम पे पेप के अगर प्राइस को देखो तो पेप के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो पेप ने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से मल्टीपल रिजेक्शंस भी लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। पेप के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, जो कि है 0.0007233 के आसपास, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे अगेन हमें यहाँ पर जो है पेप थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है, जो कि है 0.0007094। इसी पर्टिकुलर जोन पे पेप के लिए हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस यहाँ पर आया एंड अगेन वी माइट सी द प्राइस ऑफ पेप समवेयर अराउंड 0.0007494 के आसपास। ठीक है, तो पेप के लिए अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, इफ पेप ब्रेक दिस जोन जो कि 0.0007100, देन वी might see the price of PEP somewhere around 0.0006851 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पेप में पेप यहाँ पर क्या है कि अगर किसी को नहीं पता है तो पेप यहाँ पर एक मीम प्रोजेक्ट है जिसका हाइप पहले बहुत ज़्यादा बना था, अब इस टाइम पे उसके अंदर कुछ भी हाइप नहीं है। तो इसके लिए पेप को भी आपको जरूर से यहाँ पर चेकआउट कर लेनी है। ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे ऑलरेडी लूना के अंदर, तो लूना में हमने यहाँ पर देखा है कि अचानक से लूना के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हुआ है। अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ साइडवाइज मूवमेंट के अंदर मूव कर रहा है और प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। स्टिल देयर इज नो डाउन ट्रेंड साइन ऑन द लूना प्राइस। तो अब इस टाइम पे इससे हमें ये पता लगता है कि हो सकता है कि लूना के प्राइस के अंदर इन कमिंग डेज हमें और भी मूवमेंट देखने को मिले। तो इसके लिए द बेटर एंड द सेफेस्ट वे इज दैट कि अब इस टाइम पे हम थोड़ा साइलेंट रहेंगे और लूना के प्राइस जब तक इसी जोन का ब्रेकडाउन नहीं कर लेता है, 1000 लूनसी की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक इसी जोन का ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक हम यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन के लिए देखेंगे। इफ लूना ब्रेक दिस जोन जो कि 0.06340, देन वी कैन ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन लूना, जहां से हमें यह कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अपवर्ड मूवमेंट का जो मोमेंटम था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और अब इस टाइम में हम थोड़ा डाउनवर्ड में आ सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आएगा तो फिर मैक्सिमम हमें 0.06043 के आसपास लूना के प्राइस देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जो कि इस टाइम पे बीटीसी का प्राइस चल रहा है 26520 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए ऑलरेडी हमने देखा है कि जब भी हमने डिस्कस किया बीटीसी के प्राइस को लेकर, तो तब भी हमने बताया कि एक्जैक्टली 26600 के आसपास प्राइस के लिए यहाँ पर एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो राइट नाउ बीटीसी कैन ब्रेक अबव दिस जोन जो कि 26607 एंड देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 26845। ठीक है, तो ये जो जोन है यह बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रेदर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस जोन, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट भी होता है तो उसमें कोई इतना कुछ यहाँ पर जो इम्पैक्ट मार्केट के अंदर नहीं आएगा। बट इफ बीटीसी ब्रेक अबव दिस, ये जो जोन है इसी जोन के अबव अगर बीटीसी ब्रेकआउट लेता है, दैट मींस यू माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 27000 और 27500। ठीक है, तो फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट द हाईएस्ट लिमिट फॉर द बीटीसी प्राइस वुड बी 26824। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट ऑफ कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।